कभी सोचा है कि एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर एलन मस्क तक इन सब में क्या कॉमन है? सबके पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं जो हम सबके पास हैं। फर्क बस इतना है कि वो उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो समय को बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। हम में से कई लोगों को लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, पर सच तो ये है कि हम सिर्फ बिजी दिख रहे होते हैं, प्रोडक्टिव नहीं होते। और पता है, यही वो ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं और फिर साल दर साल निकल जाते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं रहते हैं। अब ये जो नंबर है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जब हम किसी काम पर पूरा फोकस कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक छोटे से डिस्ट्रैक्शन के बाद वापस उसी लेवल का फोकस पाने में 23 मिनट लग जाते हैं। जरा सोचिए, दिन में सिर्फ 10 बार फोन चेक करने का मतलब है कि हमारी प्रोडक्टिविटी का कितना बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। तो असल खेल जो है ना, वो है माइंडसेट का। हमें टाइम वेस्टिंग वाले माइंडसेट से निकलकर टाइम इन्वेस्टिंग वाले माइंडसेट में शिफ्ट होना होगा। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव असल में लाया कैसे जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पिलर है अपने दिन के लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाना। क्योंकि एक सीधी सी बात है, अगर आप अपने दिन को प्लान नहीं करेंगे तो आपका दिन आपको प्लान कर लेगा। ये कोट बिल्कुल सही बैठता है। इसका मतलब ये है कि दिन के लिए एक मैप होना बेहद जरूरी है, भले ही रास्ते में हालात बदल जाएं। जब एक क्लियर मैप हाथ में होता है तो भटकने के चांस कम हो जाते हैं। और इसे करने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है 3 का नियम। हर सुबह बस उन 3 सबसे जरूरी कामों को पहचानिए जो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल के करीब ले जाएं, और फिर अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उन्हीं 3 कामों को पूरा करने में लगा दीजिए। लेकिन हाँ, प्लान बनाने के बाद भी एक दुश्मन हमेशा सामने खड़ा रहता है, टाल मटोल। इससे लड़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, जैसे 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालो। बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो और हर काम के लिए एक पक्की डेडलाइन सेट करो। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर। प्लान तो बन गया, लेकिन उसे अमल में कैसे लाएं? यह पिलर है फोकस को मास्टर करने के बारे में, मतलब अपनी एकाग्रता को हर हाल में बचाए रखना। ये आइजनहावर मैट्रिक्स काम को प्राथमिकता देने का एक जबरदस्त टूल है। देखिए, जो काम जरूरी और महत्वपूर्ण दोनों हैं, उन्हें सबसे पहले करें। जो महत्वपूर्ण है लेकिन जरूरी नहीं, उन्हें बाद के लिए शेड्यूल कर लें। जो जरूरी हैं पर महत्वपूर्ण नहीं, उन्हें किसी और को सौंप दें। और जो ना तो जरूरी हैं और ना ही महत्वपूर्ण, उन्हें अपनी लिस्ट से हटा ही दें। और हां, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, एनर्जी मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। एक एनर्जी ऑडिट करके ये देखना चाहिए कि हमारी ज्यादातर मेंटल एनर्जी जा कहाँ रही है। कोशिश ये होनी चाहिए कि 70% से ज्यादा एनर्जी उन कामों में लगे जो सबसे ज्यादा नतीजे देते हैं। देखिए, आज की डिजिटल दुनिया में डिस्ट्रैक्शन से बचना लगभग नामुमकिन है। इसलिए डिजिटल बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त फोन को दूर रखिए और एक एक घंटे के फोकस टाइम ब्लॉक्स बनाइए जिसमें कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पिलर पर। यह पिलर है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक सिस्टम बनाने के बारे में। बात सिर्फ एक दिन की नहीं है, बल्कि जिंदगी भर की आदतें बनाने की है। एक तेज दिमाग के लिए एक सेहतमंद शरीर चाहिए ही चाहिए। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, सेहत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। तो अच्छी नींद, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी खाना और मेंटल पीस, इन चीजों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बात सुनने में जितनी सिंपल लगती है, इसका असर उतना ही गहरा होता है। हमारा सोशल और प्रोफेशनल माहौल हमारे माइंडसेट पर बहुत बड़ा असर डालता है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो मोटिवेटेड हो, मेहनती हो और आगे बढ़ने की बात करते हो। और यही है असली सीक्रेट। बड़े नतीजे किसी एक दिन के मोटिवेशन से नहीं आते, बल्कि रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे लगातार कामों से आते हैं। विराट कोहली को ही देख लीजिए, उनकी कामयाबी का राज सालों की लगातार प्रैक्टिस और अनुशासन है। रोज के छोटे छोटे एफर्ट्स समय के साथ जुड़कर बहुत बड़े नतीजों में बदल जाते हैं। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। शुरुआत में ये धीमा लग सकता है, लेकिन 1 साल के अंदर ये जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अब तक हमने सारे सिद्धांत समझ लिए हैं, लेकिन अब बात आती है इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की। क्योंकि ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अमल करने के लिए है। एक आखिरी आदत जो प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ाती है, वो है कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड।
जब हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि हमारे पास क्या क्या है, बजाय इसके कि क्या नहीं है, तो हमारा दिमाग अपने आप ही प्रॉब्लम से हटकर सल्यूशन खोजने लगता है। ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन आज डाली गई सही आदतें आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकती हैं। चॉइस हमारे ही हाथ में है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये खुद से किया गया एक वादा होना चाहिए, एक कमिटमेंट। इस एक फैसले के साथ ही कोई भी अपने समय की असली कीमत पहचान सकता है और अपनी जिंदगी को 10 गुना ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है।